मुरादाबाद फूड एसोसिएशन ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर बुधवार को एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें खाद्य विभाग के अधिकारियों और एफएसओ मुरादाबाद फूड एसोसिएशन और स्वीट नमकीन एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। विचार गोष्ठी में उपस्थित तमाम पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। साथ ही विभागीय अधिकारियों ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की विशेषताएं बताते हुए सभी से इसको लेकर गंभीर रहने की अपील की। वहीं इस अवसर पर मुरादाबाद फूड एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष महेश्वरी ने खाद्य सुरक्षा को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा हमारे स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक है। 7 जून खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में हमने बनाया है और इस पर विभाग के द्वारा हमें जागरूक किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट की साफ रखने पर विशेष ध्यान दिया। आपको अपने खाद्य पदार्थ किस तरीके से फ्रीज करने हैं, किस तरीके से बनाना है और नॉन वेज और वेज दोनों को किस तरीके से अलग अलग रखना है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया और उस पर ही हमने अपने समस्त व्यापारी बंधुओं को जागरूक करने का हमारा उद्देश्य था। कुछ एनजीओस के द्वारा पहल की गई है, क्या नाम दिया गया इस हमारा जो उद्देश्य था और हमारे साथ जो हमारी सहयोगी रोबिन फूड करके एक संस्था है, उन्होंने जो हमारे यहाँ खाना बचता है उसको एकत्रित करके वो गरीबों में बांटते हैं। एक उद्देश्य उनका है कि जो हमारे यहाँ से वेस्ट है वो गरीबों का पेट भरने में कामयाब हो सके, गरीब की थाली में जाए ना कि नाली। हाँ, हमारा भी ये उद्देश्य रहता है और हम अपने ग्राहक को भी जागरूक करते हैं कि आप उतना लें थाली में जितना आप खा सकते। विश्व खाद्य दिवस है जो 7 जून को मनाया जाता है और पूरे देश में सब बड़ हर्षोल्लास से इस त्योहार के रूप में मनाते हैं। व्यापारीगण जो भोक्ता लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरी है, हलवाई एसोसिएशन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। और आज हमने शहर के प्रमुख खाद्य अधिकारियों को बुलवा के कुछ और जागरूकता के लिए कि किस प्रकार से नई तरीके से हम और अपने खाद्य पदार्थों को और अपने रेस्टोरेंट को हाइजीनिक कर सकते हैं और सुरक्षित कर सकते हैं। कुछ तरह के प्रॉब्लम भी शेयर किए हैं अभी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करे हैं कि बहुत से लोग कंप्लेंट्स कर देते हैं बिना बात के कि उसके लिए हमसे पहले जानकारी ली जाए या उसके याचिकाकर्ता का नाम बताया जाए तो उसके बारे में बताया जाए, क्योंकि अमूमन आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं कि डिस्काउंट्स न मिलने को होती हैं, कुछ चीज़ें न मिलने को होती हैं, तो इस लिहाजा इस वजह से कुछ उनसे कहा है। कुछ एनजीओस में भी पार्टिसिपेट किया। हाँ, एनजीओ से बुलाया, हमने नई शुरुआत करी है कि रेस्टोरेंट में खाना वेस्ट जो हो जाता है, जो बच जाता है, टेबल से फूड बच जाता है, कई बार लोग ज़्यादा मंगा लेते हैं। हमने भी एक शुरुआत अपनी यहाँ भी करी है। हमने हर रेस्टोरेंट्स में अपने एमएफए के माध्यम से एक बैनर बनवा के लगवा रहे हैं, छोटा सा, बहुत अच्छा सा, कि ताकि वो अच्छा भी लगे रेस्टोरेंट में लगा हुआ। उसका मेन जो उसमें लिखा जा रहा है, आप अपने भोजन की थाली में उच्छिष्ट नहीं छोड़ेंगे तो मैं नहीं वरन राष्ट्र आपका कृतज्ञ रहेगा। उच्छिष्ट का मतलब जूठन, आप अपने खाने में जूठन न छोड़ें तो राष्ट्र ही आपका कृतज्ञ रहेगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है और ख़ास करके हमारे विभाग से ये जुड़ा हुआ चीज़ है। हम लोग भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम इसका प्रवर्तन कराने के लिए बने हैं। ये विषय जो है हमारे विभाग और आम लोगों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन हम बेहतर स्वास्थ्य और अपने जीवन के लिए लेते हैं, लेकिन अगर ये भोजन असुरक्षित हो जाए तो ये कई बीमारियों का कारण और कई बार तो मृत्यु का कारण भी हो जाता है। तो इस दिवस के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि भोजन को असुरक्षित ना होने दें, साफ, स्वच्छ, पौष्टिक भोजन लें और स्वस्थ रहें। हमारी जो आर्थिक हानि और शारीरिक हानि होती है असुरक्षित भोजन के कारण, उससे हम बचे रहें। बस इन्हीं चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हम लोग मना रहे हैं। एनजीओस ने भी पार्टिसिपेट किया है सर, एनजीओस ने भी पार्टिसिपेट किया है। हाँ, हमारे रॉबिन हुड आर्मी वाले हैं जो बचा हुआ खाने को जिनके पास भोजन उपलब्ध ना हो वहाँ तक मुहैया कराने का काम करते हैं। इसके साथ साथ और कई एनजीओज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में हमारे कई एसोसिएशन हैं, जैसे नमकीन निर्माता संघ है, मिठाई निर्माता संघ है ना, उसके बाद आपके रेस्टोरेंट एसोसिएशन वाले हैं, वो सब हमारे आज पार्टिसिपेट किए हैं। उनको इसी बात पर जागरूक किया गया कि भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जाए और भोजन जनित बीमारियों से कैसे बचा रहा जाए।